Hello guys, welcome back to our YouTube channel WS Academy। इससे पहले हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हमने 3 लेक्चर्स दिए और कोशिश की कि हमने ये जितने भी टर्म्स हमने देखे वो अच्छे से समझे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा दूसरा टॉपिक। ठीक है गाइस, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए। तो इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको जैसे पता है हमारे एकेडमी की ऐप भी यह प्ले स्टोर पे अवेलेबल है WS एकेडमी के साथ। ठीक है, WS एकेडमी के नाम पे हमारी ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, जहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और जितना भी स्टडी मटेरियल आपका आएगा, ठीक है, वो इसी ऐप के ज़रिए से आएगा। वहाँ पे आपको JKSSB का फ्री बैच मिलेगा और जहाँ पे आपको क्लिक करना है और वो आपको वहाँ पे बैच कोड मांगेगा और बैच कोड आपको वहाँ पे देना पड़ेगा JKSSBWS। फिर से मैं बताऊँ, JKSSBWS। तो आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी और हम वो रिक्वेस्ट क्या करेंगे, आपकी एक्सेप्ट करेंगे विद इन एन आवर, और आप फिर अपनी स्टडी मटेरियल जो है वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं और अपने लेक्चर जो है वो आप कभी भी देख सकते हैं। यूट्यूब के बजाय वहाँ पे भी आप फिर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आज अभी अपना जो हमारा नया टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार और बताऊंगा कि अगर किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो मुझे पर्सनली इस इंस्टा आईडी पे, ठीक है, मैसेज करें। मेरी इंस्टा आईडी है me.AMIRKHAN .AMIR खान। तो इस पे वो मुझे मैसेज करे। ठीक है, जिनको भी कहीं पे भी डाउट होता है आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा वो डाउट जो है आपके वो क्लियर करूँगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है, और एक बार और मुझे बतानी है कि मेरे वीडियोस में कुछ सेकंड्स का ग्लिच आता है, ठीक है, जिस पे हमने वर्क भी बहुत किया लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों आता है। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, बाकी जितना भी वीडियो है वो अच्छे से आपको मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ सेकंड्स का मसला हो रहा है। आई होप कि इसके बाद किसी भी वीडियो में वैसी प्रॉब्लम ना आए। तो हम स्टार्ट करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट करके हुए। ठीक, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सबसे पहले हम समझेंगे। देखो जी, जितना भी बिजनेस या जितना भी अकाउंटेंसी है ना, ठीक है, जितना अकाउंटेंसी में कॉन्सेप्ट्स है वो इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, चाहे आप लेजर उठाओ, चाहे आप जर्नल पढ़ो, चाहे आप कुछ भी पढ़ो, ठीक है, जब तक ना आपके प्रिंसिपल्स पता होंगे, ठीक है, तब तक आप एक अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग लैंग्वेज आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे। बिल्कुल ही इजी प्रिंसिपल्स है। ठीक है, तो आज ये हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको मैंने इससे पहले भी बताया है कि अकाउंटिंग जो है ना, ये लैंग्वेज है किसकी, बिजनेस का। ठीक है, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे अकाउंटेंसी के बहुत सारे प्रोफेसर्स, ठीक है, या बहुत सारे जानने वाले आए और उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, ठीक है, जिनका नाम रखा गया गैप, GAAP गैप। कुछ सर्टन रूल्स बनाए गए, ठीक है, जो कि जनरल रूल्स है, जो कि हर जगह फॉलो करने पड़ेंगे। कहाँ पे, जहाँ पे आपका अकाउंटेंसी की बात आएगी। ठीक है,
वो कौन से रूल्स हैं, उनका नाम रखा गया गैप। गैप मीन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो इनका नाम रखा गया गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, और ये प्रिंसिपल जो है ना, ये 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, ये 3 एस्पेक्ट्स पे बेस है। जितने भी प्रिंसिपल्स आएंगे हम देखेंगे अच्छे से, बिल्कुल ही ईजी तरीके से, बहुत ईजी प्रिंसिपल्स है, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाऊंगा ये प्रिंसिपल सारे जितने भी आएंगे, ठीक। तो 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे ये बेस होता है। शायद ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एक एग्जामिनर, किस किस पे, रेलिवेंस पे, ऑब्जेक्टिविटी पे, फिजिबिलिटी पे, ठीक है। तो ये 3 आपको याद रखना। मे भी वो आपको एक MCQ डालेगा कि इनमें से ये बताओ कि कौन सा एस्पेक्ट नहीं है अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे, ठीक है। वो आपको ये 3 ऑप्शन देगा और एक देगा डिफरेंट, तो आपको वहाँ पे उस 4th पे आपको टिक करना है, ठीक है। तो जब आपको ये तीनों पता होगी तब जाके आप 4th वन भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं ना, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए। एक कैटेगरी में इनको बताया गया कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं, एक कैटेगरी में आपको कन्वेंशंस देखने पड़ेंगे, डायरेक्शंस, हाँ, कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट्स पे बेस पे कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए और कन्वेंशन के बेस पे भी कुछ प्रिंसिपल बनाए गए। आज हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हम कुछ जितना हो सके, ठीक है, उतना हम आज ये ख़त्म करेंगे कॉन्सेप्ट्स के बेस पे भी। आपको याद रहे कि इसमें खाली 2 लेक्चर्स आपको आएंगे, एक तो आज का ये वाला, एक तो कल आपको आएगा, जो कि कुछ कॉन्सेप्ट्स उसमें होंगे और कुछ कन्वेंशंस होंगे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा लेक्चर आपको आएगा, ठीक है, वो आपको MCQ सेट मिलेगा आपको। किस बेस पे, एक तो टर्मिनोलॉजी के बेस पे जो हमने ख़त्म की, एक तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पे, ठीक है। तो इससे पहले भी आपको क्या करना है, जो भी आप यहाँ पे पढ़ते हो, समझते हो, अगर आपको कहीं पे भी MCQs मिलते हैं इन टॉपिक्स के, आप लगाओ अभी, ठीक है। आप देखो कि क्या आपके सॉल्व हो रहे हैं। अगर सॉल्व हो रहे दैट मीन्स आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर नहीं हो रहे तो आप फिर से क्या करो, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करो, या आप मुझे इंस्टा ID पे क्या करो, मैसेज करो। मेरी इंस्टा ID है me.AMIR खान, KHAN, me.AMIR खान, ठीक है। तो इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ठीक है। हमें 10 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, 10 प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल है, ठीक है, या कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है बिजनेस और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है शॉर्ट नोट्स में, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स में मैंने लिए हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है, बिजनेस, या जिसे हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या देखना है, 3 पॉइंट्स हमें खाली याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ठीक, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटी होती है। अकाउंटिंग में बिजनेस और बिजनेसमैन ये 2 अलग अलग चीज़ें होती है। मैंने आपको ये परसों भी बताया एक लेक्चर में कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग होते हैं, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली पॉइंट वहाँ पे बोल सकता है कि ये किस कॉन्सेप्ट का पॉइंट है। आपको क्या लिखना होगा उस टाइम, बिजनेस पे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पे टिक करना होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको याद रहा कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये अलग अलग सेपरेट एंटिटी होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद क्या रखना है, वह है कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। हमें हर कोई ट्रांजैक्शन मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला, जहाँ पे आपका एक्सचेंज होता है गुड्स या सर्विसेज, ठीक है, किसके बदले, मनी के बदले, मनी इज वर्थ के बदले, या फिर क्रेडिट पे, ठीक है। तो वो हम उसे बोलते हैं उस टाइम ट्रांजैक्शन होगी, वो होगी रिकॉर्ड, क्या होगी, रिकॉर्ड, ठीक है।
वो रिकॉर्ड होगी एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें वो रिकॉर्ड करनी है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, न कि बिजनेसमैन के हिसाब से। इसका मतलब देखो जी, मैं आपको बताऊंगा, ये हमारा बिजनेस और ये बिजनेसमैन है, ठीक है। बिजनेसमैन क्या सोच रहा है कि मैं आज 10K रुपीज़ कमाऊंगा, ठीक है। मैं क्या आज करूंगा, 10K रुपीज़। फॉर एग्जाम्पल आपने 8K का ही सामान कर रहा था कि जब हमें रिकॉर्ड करना है किस हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से उस टाइम, ना कि मैं बिजनेसमैन जो सोच रहा है ना कि 10K मेरे पास आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं सुबह सोचूंगा आज तो 10K रुपीज़ आएंगे तो मैं उसी टाइम रिकॉर्ड करूंगा, नहीं। मुझे जो बिजनेस में आएगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे देखना है हमेशा। हर कोई चीज़ आप याद रखो, अगर आपको अकाउंटिंग सीखनी है अच्छे से, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तब आपको हमेशा सोचना पड़ेगा बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। बिजनेस में आया, बिजनेस से गया, बिजनेस का फ़ायदा हुआ कि बिजनेस का नुकसान हुआ, ना कि बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन का नुकसान हुआ या नहीं, खाली हमें बिजनेस का हमें वो सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोलता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो बिजनेस के हिसाब से करेंगे। दैट मीन्स उस टाइम जो रिकॉर्ड करना कि ना कि 10। तो ये आपको दूसरा पॉइंट, ठीक। तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बोले। पहला पॉइंट क्या है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग एंटिटीज़ होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्डेड हमें करनी है, लेकिन किसके हिसाब से, बिजनेस के पॉइंट, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, ना कि बिजनेसमैन के हिसाब से, ठीक। उसके बाद तीसरा, हमें बिजनेस के लिए हमेशा एक क्रिएटर होता है। देखो जी, इसका मतलब क्या है, ये बिजनेस है हमारा और ये ऑनर है। ऑनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है। ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट क्या किए, पैसे, ठीक है। क्या ये बिजनेस का अपना पैसा था, नहीं। इसने कहाँ से लिए, ऑनर से। दैट मीन्स ये कर्जदार बन, ये जो बिजनेस है ना हमारा, बिजनेस कर्जदार बन गया किसका, ऑनर का। एक ना एक टाइम पे बिजनेस को, इस ऑनर को ये वापस पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे भी पहला पॉइंट आप याद रखो, ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। ऑनर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला कैपिटल बना, ठीक है, जब ऑनर इन्वेस्ट करता है। हाँ, तो आपको हमेशा इसमें याद रखें, जो ऑनर होता है ना, ये क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर मीन्स जिस इंसान को बिजनेस को वापस देने पड़ेंगे, बिजनेस को जब वापस किसी इंसान को देने पड़ेंगे पैसे कुछ टाइम के बाद, तो उसको क्रेडिटर बोलते हैं, उस इंसान को क्रेडिटर बोलते हैं। तो अगर ये पैसे अभी डाल रहा है, लेकिन बिजनेस को एक ना एक दिन वापस तो करना पड़ेगा। दैट मीन्स बिजनेस जो है यहाँ पे कर्जदार बना, किसका, ओनर का। इसको तो एक ना एक दिन वापस करना पड़ेगा पैसा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ओनर हमेशा ट्रीट करना पड़ेगा, एक क्रेडिटर है बिजनेस के लिए, ठीक है। क्या है, क्रेडिटर। तो यही पॉइंट है, तीसरा पॉइंट बोलता है कि ओनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर। हमेशा हमें ओनर जो है क्रेडिटर मानना है बिजनेस का, ठीक है। बिजनेस को एक ना एक दिन वापस करने पड़ेंगे क्रेडिटर के पैसे, ओनर के पैसे, इसलिए ये ओनर जो यहाँ पे है क्रेडिटर ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये पहला कंसेप्ट था। तो हमने क्या देखा, बिजनेस और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में पहला पॉइंट हमने देखा कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है, हाँ, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग एंटिटी है। दूसरा पॉइंट, जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के हिसाब से करेंगे, ना कि बिजनेसमैन के हिसाब से। और तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा, ओनर हमेशा ट्रीट करना है बिजनेस के लिए एज क्रेडिटर।
ऑनर को हमेशा क्रिएटर ही माना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट था, ये अब दूसरा। आई होप कि पहला कॉन्सेप्ट आपको ईजिली समझ आया होगा। अब आपको क्या करना है, पहला कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस जो है विल एग्जिस्ट फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस जो होता है ना, ये बहुत टाइम तक चलता है। इसका टाइम जो होता है, टाइम पीरियड बहुत होता है। मतलब जो लाइफ होती है ना बिजनेस का, जो बिजनेस का लाइफ होता है वो इंडेफिनिट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हमें अगर बिजनेस स्टार्ट करना है ना, अगर फॉर एग्जांपल हम कल कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हमें ये पहले ही मानना है कि चाहे नुकसान हो या फ़ायदा हो, हमारा बिजनेस है ना, ये हम बहुत टाइम तक, ठीक है, चलाएंगे। इसका टाइम जो है ना ख़त्म नहीं होगा। आप ये मानो ये लाइफ टाइम, ठीक है। हमारा बिजनेस जो है ये एग्जिस्ट करेगा, हमारा लाइफ, हमें ये लाइफ टाइम चलाना है। चाहे हम फ़ायदे में हो कुछ टाइम, हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है ना बिजनेस में, आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप कुछ टाइम तक नुकसान में हो जाते हो। लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि बिजनेस का जो टाइम होता है ना, ठीक है, लाइफ टाइम होता है, वो इंडेफिनिट होता है, बहुत टाइम तक, ठीक है। या हम इसे और एक पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा, खाली दो ही पॉइंट है इसमें, कि बिजनेस जो है ना कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये रुकने वाला नहीं है। एंड विल एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो हमने इससे पहले पॉइंट में बात की, तो यही ये वहाँ पे भी बोलता है कि गोइंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस जो है ना विल एग्जिस्ट फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। और लाइफ ऑफ ए बिजनेस इज इनडेफिनिट, ये भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। अगर आपको कहीं कहीं पे बताएगा, एमसीक्यू है आपका, ठीक है, कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में ये, हाँ, इनमें से पॉइंट जो है, चार में से ऑप्शन आप एक दे दो जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है हमें। वहाँ पे लिखा होगा पहले, बिजनेस इज अ business is for short period of time, business is for longer period of time, both of them और none of these, ठीक है। आप क्या वहाँ पे करोगे, दूसरे बी पार्ट में क्या करोगे, टिक करके आओगे, क्या, कि बिजनेस जो है अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में होता है, ना कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। आपको ये दो कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे, आई होप। अगर आपको कभी भी, ठीक है, कॉन्सेप्ट कोई समझ नहीं आया, ठीक है, आपका कन्फ्यूजन रहता है, आप मुझे इंस्टा पे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने आपको इंस्टाग्राम आईडी आप अपनी दे दी, ठीक। तो बिजनेस और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग चीज़ें होती है। ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं हम, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा पॉइंट इसमें, ऑनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर, ऑनर हमेशा क्रेडिटर ही माना जाएगा बिजनेस के लिए। दूसरा कंसेप्ट है, हमें गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस जो है ये एग्जिस्ट करेगा इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम पे, या इसका लाइफ जो होता है बिजनेस का इंडेफिनिट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बिजनेस इज अ होगा, हम इवेंट या अब इवेंट जो है कभी, फॉर एग्जांपल मैंने अभी परसों आपको एक बात बताई थी कि सोशल एक्टिविटी, ठीक है, वो भी एक इवेंट था, ठीक। ट्रांजैक्शन भी एक इवेंट है, सोशल एक्टिविटी भी एक इवेंट है, लेकिन सोशल एक्टिविटी को हम बोलते खाली इवेंट था। हर कोई ट्रांजैक्शन इवेंट होता है, लेकिन हर कोई इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता। जैसे सोशल एक्टिविटी हमने, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इवेंट्स को हम आगे और जहाँ पे भी हमें ज़रूरत
लगेगा और इसको इलेबरेट अच्छे से करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखो अभी, अगर ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट, ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन मनी वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और ये दोनों रिकॉर्ड होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, चाहे इवेंट्स हो ट्रांजैक्शन हो। ट्रांजैक्शन तो मनी के हिसाब से होती है, लेकिन इवेंट्स वो देखो दो तरीके के इवेंट होंगे, या तो वो होंगे वो जहाँ पे ठीक है, ट्रांजैक्शन और वो ट्रांजैक्शन वो इवेंट जो कि मनी वैल्यू के हिसाब से होगा इवेंट, वो हम रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको खाली दो ही इसमें पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। जो भी मनी ट्रांजैक्शंस होती है ना वही खाली रिकॉर्ड होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जहाँ पे मनी का नाम और निशान भी नहीं है, वो इवेंट जहाँ पे मनी नहीं आता वो रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन कौन सा रिकॉर्ड होता है, मनी ट्रांजैक्शन मॉनिटरी। तीसरा कंसेप्ट था, पहला कंसेप्ट का मनी वैल्यू होगा वो रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, खाली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होगी रिकॉर्डेड। ठीक है, उसके बाद आता है और एक कंसेप्ट पढ़ना है, फोर्थ वन इज कॉस्ट कंसेप्ट। लेकिन कॉस्ट कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन। मैंने वहाँ पे सारी टर्म्स नहीं पढ़ाई, जितनी मुझे वहाँ पे ज़रूरत थी मैंने वो बताई, लेकिन जितना जितना टाइम आएगा, जितना जितना कंसेप्ट आएगा, मैं सारी टर्म्स आपको बताता चलूँ। ठीक है, जैसे एक्सपेंडिचर है वो भी मैंने नहीं बताया, ठीक, वो हमें आगे देखना है। ठीक, जैसे डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमें ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे ही मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डेप्रिसिएशन होता क्या है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। लेकिन कौन सा एसेट, टेंजेबल एसेट। टेंजेबल जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं। टेंजेबल किस में आता है, फिक्स्ड एसेट्स में, जो हम एक साल से ज़्यादा, ठीक है, टाइम के लिए रखते हैं और जो हमें एनहांस बिजनेस करता है करना। ठीक है, कि वैल्यू डिक्रीज होना, वैल्यू क्या होना, डिक्रीज, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। देखो जी कैसे मैं आपको समझाऊंगा। देखो, आपने क्या किया, मोबाइल फ़ोन लाया, ठीक है, आपने आप ये मानो कि आपने 10K का लाया, हाँ, आपने इसे यूज़ किया 2 मंथ्स, इसी को सेल करूँगा, भेजूँगा, क्या आपको वो देगा 10K। ठीक है, वो आपको बिल्कुल भी, क्योंकि आपने ये यूज़ किया है 2 मंथ्स, ठीक है, आपको 10K देगा, नहीं देगा। आपको 10K वो बोलेगा 10K था वो इस प्रोडक्ट का बेचने के लिए लाया था। ठीक है, ये टेंजेबल एसेट था, आप इसको छू भी सकते थे, देख भी सकते थे, और आपने 10K में लाया। लेकिन कुछ टाइम आप देखते हो 2 मंथ्स के बाद आप तरीके से समझते हैं। ठीक है, और पॉइंट 10K का
बेचते हो, और इसको क्या रखा, बांध रखा, ठीक है। हाँ, किसी जगह आपने बांध रखा, आपने यूज़ भी नहीं किया। अगर आपने 2020 में 10K का लाया, क्या आप 2021 में 10K आपने यूज़ भी नहीं किया, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। आपको फॉर एग्जांपल 8K आएगा, ठीक है, तो 10K से 8K पहुंचा तो डिक्रीज हुआ वैल्यू, तो दैट मीन्स ये डेप्रिसिएशन होती है। तो आपको डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, लेकिन कौन से, टेंजिबल एसेट्स के, ठीक है। और आपको याद रखना कि डेप्रिसिएशन ये है ना, ये वर्ड आया है लेटिन वर्ड से, ठीक है। ये जो वर्ड क्या है, डेप्रीटियम, प्रीमियम है, ये भी खुद दो वर्ड्स का बना है, एक तो डे, एक तो प्रीटियम, ठीक। जो डेप्रिसिएशन है ये सॉरी डेप्रीटियम है, ये भी खुद किसका, दो वर्ड्स का बना है, एक तो डे, एक तो प्रीटियम, ठीक है। डी मीन्स डिक्लाइन और प्रीटियम मीन्स प्राइस। तो मीन्स डिक्लाइन इज प्राइस, प्राइस का डिक्लाइन होना, कम होना, दैट इज डेप्रीटियम या डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद इसके काजेस हमें देखने किस वजह से डेप्रिसिएशन होती है। वियर एंड टियर आप यूज़ करते हो फॉर एग्जांपल, हाँ, तो इसका वैल्यू कम होता चला जाएगा। ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस क्या होता है, आउट ऑफ फैशन, फैशन ख़त्म हुआ, क्या इसका वैल्यू वही रहेगा, नहीं। इसकी वजह से भी होता है, टाइम की वजह से, जैसे आपने मोबाइल फ़ोन अभी देखा, आपने 2020 में लाया था, लेकिन आपने 2021 में जब भेजा तो आपको पैसे उतने नहीं मिले, या एक्सीडेंट की वजह से आपके पास नई कार है, ठीक है, आपने 8 लाख में लाई है, चलो ये मानता हूँ मैं 7 लाख का भी ये इसका वैल्यू है, लेकिन इसी टाइम आपको क्या हुआ, इसमें एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, हाँ, इसमें डेंट्स आ गए, क्या आपको 7 लाख आएंगे टाइम, नहीं। और इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकती है। तो ये 4 काज से मेन काज इसके। इसी बेस पे हमारा 4th कंसेप्ट है, वो है कॉस्ट कंसेप्ट। क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे एज इट इज़ एक्चुअल हिस्टोरिक कॉस्ट, बट नॉट ए मार्केट कॉस्ट। मार्केट में क्या कॉस्ट है इसका, हम वो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम वो रिकॉर्ड करेंगे जो हमने कॉस्ट लाया, जो हमने एक्चुअल कॉस्ट दिया। अगर आपने 10K का लाया कोई चीज़, आपको वही रिकॉर्ड करना है, आपको अपनी अकाउंटिंग बुक्स में वही लिखना है कि क्या आपको, अगर आपने एक दुकान से लाया 10K का, आपको ये 10K ही लिखना है। अगर आप उसी दिन दूसरे दुकान में भी जा रहे हो और आपको ये 8K का मिल रहा है, लेकिन आपने तो लाया है ना 10K का, आपको यही 10K लिखना है, ना कि 8K, ठीक है। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो एक्चुअल और हिस्टोरिक कॉस्ट पे करेंगे, बट नॉट एज अ मार्केट प्राइस, ठीक। उसके बाद ये जो है इट इज़ सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड बाई, और ये कॉस्ट जो है ना, आपको दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है, ये जो एक्चुअल कॉस्ट आपने लिखा ना, ये आपको ईयर आफ्टर ईयर डिक्रीज होता चला जाएगा, और ये रिकॉर्ड करना है आपको। मीन्स डेप्रिसिएशन जितनी होगी वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 5th कंसेप्ट, देखो जी, 5th कंसेप्ट के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है, ठीक है। खाली थोड़ा सा हम देखेंगे इसमें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, ये वो स्टेटमेंट होती है ना जो हमें दिखाती है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, एक साल के बाद क्या हमें फ़ायदा है, क्या हमें नुकसान है, क्या हमें प्रॉफिट है, क्या हमें लॉस है, हमें कितना, जो हमने गुड्स अगर 2 लाख के लाए, क्या वो 3 लाख के है, क्या वो 1 ही लाख के बचे हुए हैं, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगा, जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगी, उसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल सी बात है, ठीक। उसके बाद जो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इसमें आता है 5th वन, हाँ, 4 हमने देखे, अब
पाँचवा है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो भी आप बिजनेस करोगे ना, ठीक है, जो भी आप बिजनेस करोगे, हाँ, फाइनेंशियल सिचुएशन उस बिजनेस की आप देखोगे कुछ टाइम के बाद। जो भी आप टाइम अपने आप, या जो अगर आप 1 साल के लिए देखते हो कि चलो मैं पहले 1 साल के लिए क्या करूँगा, बिजनेस करूँगा, ठीक, उसके बाद देखूँगा कि क्या मेरा बिजनेस बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इट रेफर्स द स्पैन ऑफ टाइम, ये वो टाइम दिखाता है विच शोज द फाइनेंशियल सिचुएशन, जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन दिखाता है आपके बिजनेस का ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहाँ पे? फाइनेंशियल्स। ये ही बोलता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट इसमें, नॉर्मली ओनली 1 ईयर इज टेकन, एक ही साल हम लेते हैं इसमें, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो। फाइनेंशियल ईयर मीन्स जो आपको 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक होता है, या कोई भी आप ले सो, आपको ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर, ठीक है। आपको 1 साल तो लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो, आप जून से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, मई तक एंड करोगे। उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट हम क्या बोलिए, पीरियड कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम है, ठीक है। तो क्या बोलता है ये कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन अगर देखना चाहते हो, आपको एक टाइम रखना पड़ेगा, ठीक है, 1 साल रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी क्या है बिजनेस में, लेकिन वो आपको कहाँ पे दिखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। आज हम इतना ही देखेंगे, ये लास्ट कंसेप्ट देखेंगे। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर आपके पास बेनिफिट आता है, रिसीविंग बेनिफिट, तो आपको ये माना है कि डेबिट हुआ। बिजनेस के लिए क्या है, डेबिट। देखो आपको जैसे पता है, डेबिट हम लिखेंगे, और जो भी आपके पास आएगी बिजनेस में, जो भी बिजनेस में आएगा, कि आपको वो डेबिट करना है। क्या करना है, डेबिट। और जो भी आपके बिजनेस से चला जाएगा, आप ये मानो कि आपको वो क्रेडिट लिखना है। क्या लिखना है, क्रेडिट। अगर आपका बिजनेस जो है बेनिफिट रिसीव करता है आता है, तो डेबिट। फिलहाल हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। गिविंग ए बेनिफिट मीन्स जब आप बेनिफिट देते हो किसी को, बिजनेस से चला जाता है बाहर, तो क्रेडिट, ठीक है। तो दैट मीन्स 2 कॉन्सेप्ट्स इसमें आए, 2 एंट्रीज इसमें आए, एक तो डेबिट, एक तो क्रेडिट। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये जो बुक कीपिंग करते हैं ना, हमें ये दोनों लिखने हैं, चाहे डेबिट हो, जो भी आप लेते हो, दैट मीन्स डेबिट साइड में भी लिखना है और क्रेडिट में भी लिखना है अगर आप देते हो, ठीक है। तो कीपिंग, क्योंकि देखते हैं कि क्या होता है, ये रिकॉर्ड करता है दोनों एस्पेक्ट को। दोनों एस्पेक्ट मीन्स बोथ इंडिकेटेड मीन्स डेबिट भी एज वेल एज क्रेडिट। ये डेबिट भी हमें लिखना है एक ही बुक में, और क्रेडिट भी लिखना है। क्रेडिट मीन्स जो हमारा गया यहाँ से, फॉर एग्जांपल बिजनेस से चला गया, अभी आप इतना ही याद रखो। रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो गाइस, आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें भी पता चलता है। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती है ना, आप कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। तो या आपको अच्छा लगा तो वो भी लिखिए। इससे हमारा क्या होता है, इससे हमारा भी हौसला अफजाई बढ़ता है, और हम कोशिश करते हैं कि अच्छा आपको प्रोवाइड करें, अच्छे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करें। सो थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, और बाकी जितने भी प्रिंसिपल वो हम कल ख़त्म करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।